हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैप्टर 3 के पिछले पार्ट अभी तक नहीं देखे तो पहले जाकर आप वो पार्ट चेक कर लो, सो दैट आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और एक बात, अगर आपको ये मेरी वीडियोस यूजफुल लग रही हैं तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो बाय गिविंग एनी अमाउंट। आप मेरे को पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, आप किसी भी ऐप से मेरे को मनी ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने क्यूआर कोड वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है, आप वहां पे आके स्कैन करके किसी भी ऐप से मेरे को मनी ट्रांसफर कर सकते हो। अगर किसी बच्चे ने मेरे को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करनी है बाय बैंक से तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां पे आके चेक कर सकते हो। आज चलते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वो क्या, हमारे पास अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब कि क्या है, हमने अभी तक लीनियर इक्वेशंस के जो हमारे पास पेयर्स थे, मतलब जो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होती थी, हमने ग्राफिकली मेथड से उसको क्या किया था, सॉल्व किया था। किससे? ग्राफिकली मेथड से। आज हम करेंगे उसको अलजेब्रिक मेथड से। किससे? अलजेब्रिक मेथड से। हमारे सिलेबस में टोटल 3 मेथड हैं अलजेब्रिक मेथड से, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 3 मेथड हैं, बट वो 3 मेथड कौन से हैं वो चेक करते हैं। सबसे पहले आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, वो है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे 1-2 वीडियो के बाद। पहले आज सब्स्टिट्यूशन खत्म करेंगे, फिर एक्सरसाइज खत्म करेंगे, फिर हम आएंगे एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। उसके बाद जो थर्ड है आपके पास, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे पास ये 3 मेथड हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अलजेब्रिकली। कैसे? अलजेब्रिकली। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं पहले कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें नाम से भी लग रहा है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है हमने किसी की वैल्यू किसी के अंदर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सब्स्टिट्यूट मतलब हमने किसी की वैल्यू क्या है जो हमने फाइंड आउट किया है, वो वैल्यू किसी के अंदर दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे आपके पास आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक में क्लास 10th में एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द following equations by substitution method। आपके पास एग्जांपल नंबर 7 में गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे तो मेंशन किया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, बट हम किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहां पे गिवन है कौन से मेथड से करना है, तो आपको वही मेथड से क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको गिवन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एलिमिनेशन से, या फिर सब्स्टिट्यूशन से। आंसर तीनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। समझ आया? अब इसकी इक्वेशन में गिवन है, वो है आपके पास 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन गिवन है आपके पास, वो है x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। फर्स्ट इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन में से आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, जो मर्जी इक्वेशन उठा लो, चाहे ऊपर वाली उठा लो, चाहे आप नीचे वाली उठा लो। जैसे कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम नीचे वाली इक्वेशन क्या कर रहे हैं, उठा के चल रहे हैं। नीचे वाली इक्वेशन से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या, नीचे वाली इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब यहां से आप या तो x की वैल्यू निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू y, या फिर आप y की वैल्यू निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू x। किससे? या तो x की वैल्यू निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू y, या फिर आप y की वैल्यू निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि क्या करो, आप यहां पे या तो x की वैल्यू निकाल लो, या फिर आप y की वैल्यू निकाल लो। हम यहां पे क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। यहां पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। देखो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y,
ये 2y उधर जाके क्या होगा माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 2y आ गई, और किसके रिस्पेक्ट में आई है, ये y के रिस्पेक्ट में आई है। किसके रिस्पेक्ट में आई है, y के रिस्पेक्ट में, मतलब कि x इक्वल टू 3 माइनस 2y, हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन, मतलब कि इस इक्वेशन में। हमने इस इक्वेशन से तो क्या कर ली, x की वैल्यू निकाल ली, और हम जो x की वैल्यू आई है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। किसमें, दूसरी इक्वेशन में। अब आगे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इसको हम 1 नाम दे देते हैं इक्वेशन को, इसको हम इक्वेशन को 2 नाम दे देते हैं। समझ आया इतना। हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन से निकाल ली। जरूरी नहीं है कि सेकंड इक्वेशन से उठानी है, आप फर्स्ट से उठा सकते हो, किसी मर्जी से उठा सकते हो। जरूरी नहीं है ये भी कि आपने x की वैल्यू ही निकालनी है। आप यहाँ पे y की वैल्यू निकाल के इसके अंदर क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो, तब भी आंसर सेम आएगा। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया, और अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू x की वैल्यू को हम फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब हमने वैल्यू किसकी निकाली है, x की, तो ये वाली x की वैल्यू हम x वाले में ही क्या करेंगे, पुट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू वही होगी जो अपनी वैल्यू निकाली है, वही पार्ट में जाके क्या होगी, सब्स्टिट्यूट होगी। मतलब हमने अगर x की वैल्यू निकाली है तो x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर हमने y की वैल्यू निकाली होती तो हम किस में पुट करते, y में पुट कर लेते। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया आपके पास, 7 इंटू, ये पूरी x की वैल्यू है, ये पूरी क्या है आपके पास x की वैल्यू, 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। आपके पास क्या आ गई, 7 इंटू 3 माइनस 2y, हमेशा ब्रैकेट में रखनी जरूरी है। 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। इतना समझ आया। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 7 इंटू 3 कितना होता है, 7 इंटू 3 कितना होता है, 21 माइनस, यहाँ पे क्या माइनस 7 इंटू 2 14y, 7 इंटू 2 14y, आगे क्या आपके पास माइनस 15y इक्वल्स टू 2। इतना समझ में आया। अब 21, ये भी क्या है माइनस 14y, ये भी क्या है माइनस 15y, y की पावर यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, तो ये आपस में प्लस या फिर माइनस हो सकते हैं, ये आपस में प्लस या फिर माइनस हो सकते हैं। समझ आया। तो यहाँ पे माइनस 14y, यहाँ पे क्या है माइनस 15y, तो कितना आ गया आपके पास माइनस 29y इक्वल्स टू 2। कितना आ गया आपके पास माइनस 29y इक्वल्स टू 2। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 29y इक्वल्स टू 2 माइनस 21। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 21 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 21 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर क्या है प्लस। तो क्या आ गया आपके पास माइनस 29y इक्वल्स टू माइनस 19। अब आगे y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, माइनस 19 डिवाइड बाई माइनस 29। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 19/29। क्या आ गया आपके पास 19/29। क्या आ गया आपके पास 19/29। अब ये उधर आके क्या हो गया डिवाइड, क्यों यहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो गया ये डिवाइड हो गया। इतना समय है ये चीज। y की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, बट हमारे पास x की वैल्यू अभी तक प्रॉपर फाइंड आउट नहीं हुई। क्यों, यहाँ पे क्या आ रहा है y आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है y। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये y की वैल्यू निकाल दी है, अब हम ये y की वैल्यू को, इसको हम थर्ड नाम देते हैं, थर्ड पार्ट। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, दोबारा से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड पार्ट, इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो हमने y की वैल्यू निकाली है, उस y की वैल्यू को किसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर, थर्ड इक्वेशन के अंदर। y की वैल्यू किसके अंदर होगी, y के पास जाएगी, सब्स्टिट्यूट होगी, मतलब y के अंदर क्या होगी, सब्स्टिट्यूट होगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है हमें, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। अब y की वैल्यू क्या है आपके पास, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। क्या है आपके पास 19/29। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19 38, 2 इंटू 19 38 डिवाइड बाई 29
29। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए, एलसीएम। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हम लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे आ गया 1, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 29 एलसीएम ही आ जाएगा। 29 डिवाइड बाय 1, 29 इंटू 3 87, इंटू 3 87 माइनस 38, कितना आ गया आपके पास, माइनस 38। अब 87 में से आपने क्या करना है, 38 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 87 माइनस 38 कितना होता है, वो होता है आपके पास 49। कितना होता है, 49। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, 29। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 49/29। x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 49/29। इतना समय आया हमने x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है, इतना समय आया कि हमने x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट करना है आपने। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, वैल्यू को क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है किसी दूसरी इक्वेशन के अंदर। आप इसमें से कोई भी इक्वेशन उठा सकते हो, आप फर्स्ट उठा लो, सेकंड उठा लो, कोई भी इक्वेशन उठा लो। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही x की वैल्यू निकालनी है स्टार्टिंग में, जरूरी नहीं है। आप इसमें y की वैल्यू उठा लो या इसमें y की वैल्यू उठा लो, किसी में भी आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू उठा सकते हो या x की वैल्यू उठा सकते हो। जैसे मैंने सेकंड इक्वेशन ली, इसमें मैंने क्या किया, x की वैल्यू को प्रॉपर क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। मतलब पूरी की पूरी x की वैल्यू मैंने क्या कर ली, अलग से निकाल ली। वो क्या आ गई मेरे पास, 3 - 2y। क्या आ गई मेरे पास, 3 - 2y। अब इस x की वैल्यू को मैंने जो दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास, जो बची हुई इक्वेशन थी, उसके अंदर क्या कर दी मैंने, ये पुट कर दी। उसके अंदर क्या कर दी, ये मैंने पुट कर दी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। यहां से पुट करने के बाद मेरे पास y की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई मेरे पास, 19/29। क्या आ गई, 19/29। अब ये जो y की वैल्यू आई है, मैंने दोबारा से क्या कर दिया, इस x के अंदर जो हमारे पास y था उसके अंदर दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने से यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, खत्म हो गई, और मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आई है। क्या आई है, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आई है। किस मेथड से हमने सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और कैसे, अलजेब्रिक मेथड से, मतलब कि अलजेब्रिकली हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। क्या किया, सॉल्व किया। इतना समय आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको एक बात और बतानी है। इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे एक चीज और। अब अगर आपको लग रहा है कि आपके पास जो वैल्यूज आई हैं ये गलत आई हैं या सही आई हैं, उसको भी हम चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो ये वैल्यूज आई हैं, x और y की वैल्यूज आई हैं, ये आपके पास सही आई है या गलत आई है। उसको भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं अभी। उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो x और y की वैल्यूज आई हैं, क्या ये सही आई हैं या गलत आई हैं। उसको भी हम करके क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, इसको भी हम वेरीफाई करते हैं। आप इस x की वैल्यू और y की वैल्यू जो आपके पास आई है, क्या आई है, x की वैल्यू 49/29 एंड y की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 19/29। इस वैल्यूज को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लो। इस वैल्यूज को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर क्या कर लो, पुट कर लो। अगर वो इक्वेशन LHS और RHS आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। क्या आ जाए, LHS और RHS आपस में इक्वल आ जाए, तब आपके पास आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। मतलब जो आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो क्या किया, बिल्कुल सही फाइंड आउट किया है। अब हम चेक करते हैं। जैसे हम सेकंड इक्वेशन उठा लेते हैं, वो क्या हमारे पास, x + 2y = 3। क्या है आपके पास, x + 2y = 3। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है आपके पास, 49/29। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया, 49/29 प्लस 2 × y की वैल्यू क्या है आपके पास, 19/29। क्या है आपके पास, 19/29 इक्वल्स टू 3 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 3 लिख लेते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या आ गया, 49/29 एज इट इज प्लस 2 × 19 38/29 एज इट इज। क्या आ गया आपके पास, 49/29 एज इट इज और 2 × 19 38/29 आ गया। अब इनका एलसीएम क्या आ गया आपके पास, इनका एलसीएम क्या आ गया, 29। इनका एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 29 ही एलसीएम आ गया। क्या आ गया आपके पास, 29 एलसीएम आ गया। अब 29 / 29 1 × 49 49। कितना आ गया आपके पास, 49 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 29 1 × 38 38। कितना आ गया आपके पास, 38। इतना समय आया, इतना समय आया। अब आगे हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब आगे हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 49 + 38 कितना होता है आपके पास, वो होता है 87। कितना होता है आपके पास, 87। 87 डिवाइड बाय 29, 87 डिवाइड बाय 29। तो ये कट गया, 29 के टेबल में जाता है 29 × 29 1 = 29, 29 3 =
87। कितना होता है आपके पास 87, 29 3 जा 87। तो इसका आंसर भी क्या आ गया आपके पास 3। क्या आ गया आपके पास 3। देखो यहाँ पे LHS का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। LHS का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। और यहाँ पे RHS का आंसर भी क्या था आपके पास 3 था। RHS का आंसर भी क्या था 3 था। और हमने LHS को जो सोल्व किया उसका आंसर भी क्या आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है। क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अगर LHS और RHS आपस में क्या आ जाए इक्वल आ जाए, मतलब कि अगर LHS और RHS आपस में क्या आ जाए इक्वल आ जाए, मतलब कि आपने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही फाइंड आउट की है। आपने क्या किया है x और y की वैल्यू बिल्कुल सही फाइंड आउट की है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी इक्वेशन के अंदर पुट करके चेक कर सकते हो, आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी पुट करके चेक कर सकते हो, या फिर दोनों इक्वेशन के अंदर पुट करके भी चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक इक्वेशन से आंसर सही आ रहा तो दूसरे से गलत भी आ सकता है। ठीक है, तो आप दोनों इक्वेशन के अंदर पुट करके भी चेक कर सकते हो कि जो आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है वो सही है या गलत है। इतना समझ आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 के ऊपर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है जो वो हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बट फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे हमने क्या किया था ग्राफिकली हमने सोल्व किया था, यहां पे हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। मतलब कि यहां पे हमें बोला गया है कि एक अफ्ताब है, एक उसकी डॉक्टर है, उसने बोला कि 7 साल पहले वो क्या था हमारे पास, वो क्या था, वो अपनी डॉटर से 7 टाइम्स ज्यादा था, मतलब 7 टाइम्स क्या था बड़ा था, और 3 साल आज से 3 साल बाद वो उससे 3 टाइम्स क्या होएगा बड़ा होएगा। समझ आया। अब इस इक्वेशन को पहले हम इसकी क्या करते हैं इक्वेशंस बनाते हैं, फिर हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। पहले हम इसकी क्या बनाते हैं इक्वेशंस। अब आंसर इसका हम मान के चल रहे हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स। मैं मान के चल रहा हूं कि उसकी जो आज की एज है वो कितने ईयर्स है x ईयर्स है। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर बी y ईयर्स। मैं मान के चल रहा हूं जो उसकी डॉटर की एज है वो आज के टाइम क्या है y ईयर्स है। कितने ईयर्स है y ईयर्स, क्योंकि हमें एज तो दी नहीं हुई कितनी है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आज के टाइम में जो उस आफ्ताब की एज है वो कितनी है x है, और जो आफ्ताब की डॉटर की एज है वो कितनी है y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है 7 years ago। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 7 years ago, आज से 7 साल पहले he was 7 times old as she were then। मतलब क्या है 7 साल पहले वो अपनी डॉटर की एज से 7 टाइम्स क्या था बड़ा था। तो यहां पे हम लेके चलेंगे यहां पे मतलब आफ्ताब एज फ्रॉम 7 years ago इक्वल्स टू 7 times डॉटर्स एज। क्या है डॉटर्स एज, कब 7 year ago 7 साल पहले। अब उसकी एज कितनी थी x, उसकी एज कितनी थी x 7 साल पहले। अगर 7 साल पहले बोला है तो माइनस क्या होएगा 7, क्या होएगा -7। आज की एज से 7 साल पहले, आज की एज कितनी है x, आज की एज की हम कितनी मान के चल रहे हैं प्रेजेंट एज क्या मान के चल रहे हैं x। आज से 7 साल पहले तो उसकी एज क्या होगी x -7। वो क्या था अपनी डॉटर की एज से, अगर डॉटर की एज आज है y तो 7 साल पहले डॉटर की एज क्या होगी y -7। उससे क्या था वो 7 टाइम्स क्या था बड़ा था, उससे क्या था वो 7 टाइम्स बड़ा था। मतलब कि हमारे पास एक इक्वेशन आ गई x -7 इक्वल्स टू 7 y -49। कितनी आ गई हमारे पास x -7 इक्वल्स टू 7 y -49। तो यहां पे क्या है हमारे पास x -7y इक्वल्स टू -49
+7, क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई यहाँ से, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये कैसे आई, x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 49 है, ये 7 इधर क्या हो रहा है प्लस, तो दूसरी तरफ जाके क्या आएगा, ये इधर क्या हो रहा है माइनस, दूसरी तरफ जाके क्या आएगा प्लस, ये इधर क्या हो रहा है प्लस, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, तो माइनस 49 प्लस 7 कितना होता है, माइनस 42, बट ये इक्वल टू की दूसरी तरफ है, तो इक्वल टू की इधर वाली साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन एक ये बन गई। अब दूसरी, यहाँ पे दूसरी दी हुई है आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, क्या है आपके पास, आल्सो 3 इयर्स, आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, also 3 years from now she shall be 3 times, she shall be 3 times as old as you will be। ठीक है, मतलब कि क्या है, वो आज से, अब जो आफ्ताब की एज है आज से 3 साल बाद जो उसकी डॉटर की एज होएगी वो अपनी डॉटर की एज से क्या होएगा, 3 टाइम्स क्या होएगा, ज्यादा होएगा। आफ्ताब है जो, वो आज से 3 साल बाद जो उसकी डॉटर की एज होएगी, 3 साल बाद जो डॉटर की एज होएगी उससे क्या होएगा, वो 3 टाइम्स बड़ा होएगा। मतलब कि क्या होगा, दूसरी क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास, आफ्ताब की एज 3 साल बाद क्या होगी, अगर आज की एज x है तो 3 साल बाद क्या होगी, x प्लस 3, क्या होगी आपके पास, x प्लस 3 इक्वल्स टू डॉटर की एज क्या है आज, y प्लस 3, आज क्या है y, तो 3 साल बाद क्या होगी उसकी y प्लस 3। तो जो आफ्ताब की एज है वो 3 साल बाद डॉटर की एज से क्या होगी, 3 टाइम्स ज्यादा होगी, क्या होगी, 3 टाइम्स ज्यादा होगी, 3 टाइम्स क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से एज क्या बन गई, x प्लस 3, इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। तो यहां पे क्या आ गया, x इक्वल्स टू 3y प्लस 9 माइनस 3, क्योंकि ये 3 इधर क्या हो रहा था, ऐड दूसरी तरफ जाके क्या होएगा माइनस का, तो यहाँ पे इक्वेशन आ गया x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये 3y में किधर ले गया, इधर ले गया, वो क्या बन गया माइनस का, और 9 माइनस 3 कितना होता है, 6 होता है। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू 6। हमने 2 इक्वेशंस तो बना ली, हमने क्या कर लिया, 2 इक्वेशंस तो बना ली। अब हमने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मतलब हमने आफ्ताब की एज भी फाइंड आउट करनी है और उसकी डॉटर की एज भी फाइंड आउट करनी है, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऊपर वाला इरेज कर दूं। हो गया, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, हमने कोई भी इक्वेशन में से x या y की टर्म को निकालना होता है। फिर वो इक्वेशन में से जो हमने x और y की टर्म निकाल ली है, वो इक्वेशन में से x की टर्म हमने दूसरी इक्वेशन में क्या करनी होती है, सब्स्टिट्यूट करनी होती है। अगर आपने y की निकाली है तो y की क्या करनी है, दूसरी इक्वेशन में क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, एक आ गई हमारे पास x माइनस 7y प्लस 42, और दूसरी क्या आ गई आपके पास x माइनस 3y इक्वल टू 6। देखो आप क्या कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में से x भी निकाल सकते हो या किसी भी इक्वेशन में से y निकाल सकते हो, जो भी आपका मन करता है। बट एक आपको सलाह दूंगा, वो ये है कि जो इक्वेशन आपको छोटी दिख रही है ना, जो इक्वेशन आपको इजी लग रही है, उसमें से इक्वेशन मतलब उसमें से आप x से y निकालने की कोशिश करो। जो इक्वेशन आपको इजी लग रही है, जैसे इसमें तो काफी 7y 42 काफी बड़ा बड़ा तो लग रहा है, इस इक्वेशन में क्या लग रही है, थोड़ी सी इजी सी लग रही है, तो हमेशा उस इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे मेरे को छोटी टर्म क्या लग रही है, x माइनस 3y इक्वल टू 6 ये वाला लग रही है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। वो क्या आएगी यहाँ पे, x इक्वल्स टू 6 प्लस 3y, क्या आएगी, x इक्वल्स टू 6 प्लस 3y। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, वो क्या है आपके पास, x इक्वल्स टू 6 प्लस 3y। अब इस x की वैल्यू मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा किसमें, दूसरी इक्वेशन में। सो substitute the value of x इन इक्वेशन को आप नाम दे दो। इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको मैंने 2 नाम दे दिया, इस इक्वेशन को मैंने 2 नाम दे दिया। तो सब्स्टिट्यूट किसमें करनी है, x की वैल्यू अगर आपने सेकंड इक्वेशन में से निकाल दी है, सेकंड इक्वेशन में से निकाले तो ये वैल्यू किसमें जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन में चली जाएगी। किसमें जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन में से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1, क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब जो मैंने सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली, अब ये इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 7y प्लस
42 इक्वल टू 0। क्या है आपके पास x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 प्लस 3y, तो इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो क्या है 6 प्लस 3y। हमेशा याद रखो ब्रैकेट में रखा करो सो दैट कंफ्यूजन ना हो कि ये x प्लस 3y माइनस होगा प्लस होगा क्या होगा, हमेशा ब्रैकेट में रखो। आगे माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। इतना समय है। अब यहां से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 6 प्लस 3y माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। मैंने यहां पे क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब आगे 6 प्लस यहां पे क्या है प्लस 3y, यहां पे क्या माइनस 7y, तो क्या आ गया माइनस 4y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो माइनस 4y, ये क्या 6 प्लस का, ये क्या 42 प्लस का, तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो वो क्या आ गया प्लस 48 इक्वल टू 0। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 48। क्या आ गया आपके पास, ये प्लस हो रहा है तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ आगे क्या आएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 48, तो y इक्वल्स टू माइनस 48 डिवाइड बाय माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 4 से 48 कट गया, वो कहां पे कट रहा है 12 पे। मतलब y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 12 आ गई। कितनी आ गई आपके पास 12। कितनी आ गई आपके पास 12। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12। अब नीचे वाले को इरेज कर दूं सो दैट हम ऊपर x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो ये y की वैल्यू आई है, अब जो ये y की वैल्यू आई है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। किसमें, इस इक्वेशन में। इसको मैं नाम देता हूं थर्ड पार्ट। क्या नाम देता हूं, थर्ड पार्ट। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। मैंने इसको नाम क्या दे दिया, थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। अब जो y की वैल्यू आई है वो मैं किसमें पुट कर रहा हूं, इसके अंदर पुट कर रहा हूं। वो क्या है मेरे पास x प्लस 6 सॉरी x इक्वल्स टू 6 प्लस 3y। एक चीज याद रखना है, यहाँ पे y की वैल्यू अगर फाइंड आउट किया है तो वो y के अंदर ही जाएगी, y के अंदर ही सब्स्टिट्यूट होगी। x के अंदर मत कर देना कि हम हमेशा x की वैल्यू x के अंदर पुट कर रहे हैं कि y की वैल्यू भी x के अंदर। अगर यहाँ पे y की वैल्यू आई है तो वो किसके अंदर सब्स्टिट्यूट होगी, y के अंदर ही क्या होगी, सब्स्टिट्यूट होगी। इतना समझ आया। तो यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 12। क्या आ गई 12। तो x इक्वल्स टू 6 प्लस 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 36। कितना आ गया 6 प्लस 36। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 42। x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 42। अब यहां से हमको क्लियर हो गया, यहां से हमको क्लियर हो गया कि जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, वो हम कितनी मान के चले थे x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितनी मान के चले थे x ईयर्स। बट x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 42। x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 42। मतलब कि जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब की वो कितनी है 42। मतलब जो आज की एज है आफ्ताब की वो कितनी है आपके पास 42। अब प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर क्या है, आफ्ताब डॉटर की हम एज कितनी मान के चले थे y ईयर्स। कितनी मान के चले थे y ईयर्स। क्या मान के चले थे y ईयर्स। बट y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 12। y की वैल्यू क्या आई है आपके पास 12। मतलब कि उसकी एज कितनी है आपके पास 12 ईयर्स है। कितनी है 12 ईयर्स है। अगर आपको लग रहा है कि आपके x और y की वैल्यू गलत हो सकती है तो मैंने आपको वेरीफाई करने का तरीका बताया है। वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, आप इस x की वैल्यू और y की वैल्यू को, इस x की वैल्यू और y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लो, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लो। पुट करने के बाद अगर उसका LHS और RHS आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब आपकी जो x और y की वैल्यू आई है वो क्या आई है, बिल्कुल सही आई है। क्या आई है, सही आई है। इतना समय आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल के ऊपर। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 9 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 9 में क्या गिवन है, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल 2 इन सेक्शन 3.3 दैट इज द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। हमने क्या करना है इसमें, हमें ये वैसे पहले इक्वेशन हमने ड्राइव की हुई है कि इक्वेशन क्या बनेगी इससे, लेकिन इसमें दोबारा से करते हैं। क्या है इसमें हमें बोला गया कि किसी ने 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स खरीदी हैं कितने रुपीस की, 9 रुपीस की, एंड 4 पेंसिल्स 6 इरेजर्स खरीदी हैं किसने, कितने रुपीस की, ₹18 की। हमने एक पेंसिल की कॉस्ट एंड एक इरेजर की कॉस्ट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ
लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज एक्स। मैं मान के चल रहा हूं कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, रुपीज एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर, इरेजर की कॉस्ट, एक इरेजर की कॉस्ट में मान के चल रहा हूं रुपीज वाई। क्या मान के चल रहा हूं, रुपीज वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, द कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल्स, द कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल्स, दो पेंसिल्स की कॉस्ट एंड थ्री इरेजर्स की कॉस्ट जो है वो आपस में कितनी है, मिलाकर दोनों को, टू पेंसिल्स प्लस थ्री इरेजर्स की कॉस्ट मिलाकर कितनी बनी है, इक्वल्स टू रुपीज 9। कितनी बनी है, इक्वल्स टू रुपीज 9। तो मतलब कि क्या हुआ, 2 इंटू कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, मतलब कि क्या किया मैंने, मतलब कि क्या किया यहाँ पे, जो हमारे पास टू पेंसिल्स परचेज की हैं, अगर मैं एक की कॉस्ट को क्या मान के चल रहा हूँ, एक्स, तो मैं एक्स को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, वो मेरे पास कितने पेंसिल्स की कॉस्ट आ जाएगी, 2 पेंसिल्स की कॉस्ट आ जाएगी। आगे क्या है, एंड मतलब प्लस 3 इरेजर्स की कॉस्ट, तो कॉस्ट इंटू 3 इंटू कॉस्ट ऑफ वन इरेजर, क्या है, कॉस्ट ऑफ वन इरेजर। टोटल कितने रुपीज लगे हैं उसके, रुपीज 9। कितने रुपीज लगे हैं टोटल, 9। तो 2 इंटू कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या लिए हमने, एक्स, तो 2x प्लस 3 इंटू कॉस्ट ऑफ वन इरेजर की कॉस्ट क्या है, वाई। टोटल रुपीज कितने लगे उसके, 9। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। क्या आ गया हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। अब आगे, एंड आल्सो द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स, 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इक्वल्स टू रुपीज 18। कितने रुपीज लगे उसके, 18। 4 पेंसिल खरीदी और उसने 6 इरेजर्स खरीदी, उसकी टोटल कॉस्ट कितने रुपीज लगी है, रुपीज 18। तो वही जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है वैसे हम सेकंड बना लेंगे। वो कैसे, 4 इंटू कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, अगर मैं एक पेंसिल की कॉस्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो मेरे पास कितने पेंसिल्स की कॉस्ट आ जाएगी, वो आएगी 4 पेंसिल्स की कॉस्ट आ जाएगी। आगे प्लस 6 इंटू कॉस्ट ऑफ वन इरेजर, क्या है, इंटू कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इक्वल्स टू रुपीज 18, इक्वल्स टू रुपीज 18। तो 4 इंटू कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल की कितनी हम मान के चलते हैं, एक्स, प्लस 6 इंटू कॉस्ट ऑफ वन इरेजर की कॉस्ट कितनी मान के चलते हैं हम, रुपीज वाई। y इक्वल्स टू कितने रुपीज लगे हैं, रुपीज 18। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। कितनी आ गई आपके पास, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। कितनी आ गई आपके पास, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। इतना समय आया, इतना समय आया। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम आगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि एक पेंसिल की एंड एक इरेजर की कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास। इतना समय आया, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, इरेज कर दो ऊपर वाले को। अब आगे यहाँ पे क्या आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, और दूसरी क्वेश्चन क्या आपके पास 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। क्या है आपके पास, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18, यहाँ पे क्या 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। समय है। अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं, आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से क्या कर लो, x या y की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। फिर वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में क्या कर देनी है, आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वहां पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो वहां पे y की वैल्यू आ जाएगी, अगर आपने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो वहां पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। आप किसी में से भी, इसमें या इसमें से आप x या y की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y, क्योंकि 3y इधर क्या होता है ऐड, तो उधर आके क्या होगा सब्ट्रैक्ट का, तो 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y। अब x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ये चीज क्यों हुई है, ये चीज डिवाइड क्यों हुआ है, क्योंकि इधर 2 क्या होता है मल्टीप्लाई। मेरे को सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x की चाहिए, ना कि 2x की। किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x की। तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब जो ये वैल्यू आई है तो मैं क्या करूंगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसमें, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। इन इक्वेशन नंबर 2 किसमें वैल्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है हमने, x की वैल्यू को किसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, 2 इक्वेशन में। किसमें, 2 इक्वेशन में, इसमें मतलब के। तो यहां पे आपके पास क्या है, 4x
प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब x की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है ये। x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू है ना यहाँ पे, x की वैल्यू है वो क्या आपके पास ये। तो इसकी वैल्यू अब इस x में क्या कर देनी है हमने, सब्स्टिट्यूट, मतलब कि क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, बस एक तरीके से हमने किसी की वैल्यू निकाल ली, वो दूसरी क्वेश्चन में क्या कर दी, पुट कर दी, वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 6y इक्वल्स टू 18। क्या है, 6y इक्वल्स टू 18। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 4 और 2, ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 2 से 4 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। तो इसका यहाँ पे क्या आ गया, 2। कितना आ गया यहाँ पे, 2। तो मतलब कि क्या आ गया आपके पास, 2 इंटू 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। कितना आ गया आपके पास, 2 इंटू 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। तो 2 इंटू 9 18 माइनस 2 इंटू 6y, 2 इंटू 3 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। यहाँ पे 6y क्या है, नेगेटिव का, यहाँ पे 6y क्या है, पॉजिटिव का। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 18 इक्वल्स टू 18 आ गया। क्या आ गया आपके पास, 18 इक्वल्स टू 18। क्या आ गया आपके पास यहाँ पे आंसर, 18 इक्वल्स टू 18। तो ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, मतलब 18 के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 18 के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे हो कि y की वैल्यू तो आई नहीं, y की वैल्यू तो आई नहीं। आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि y की वैल्यू नहीं आई। आपको अगर याद हो, अगर आपको याद हो तो पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के ग्राफ होते हैं। एक होते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक होते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, एक होते हैं पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में क्या होता है, एक ओनली वन यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, ओनली वन यूनिक सोल्यूशन होगा। जो अभी आपने इससे पहले वाली एग्जांपल देखी वो किसकी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की एग्जांपल थी। उसके अंदर एक सोल्यूशन आ रहा था, उसके अंदर एक सोल्यूशन आ रहा था। जो ये एग्जांपल है, देखो ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यू क्या है, ट्रू। मतलब कि ट्रू का मतलब क्या हुआ, 18 है जो, वो उसकी वैल्यू 18 के इक्वल होगी। 18 के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। ये वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। मतलब कि इस टाइम में जब आपके पास y की वैल्यू ना आके जब आपके पास ये वैल्यूज क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। मतलब कि कैसे, देखो जैसे लिखा रखा है यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 2। क्या 0 की वैल्यू 2 के इक्वल होती है, नहीं होती। क्या 0 की वैल्यू 2 के इक्वल होती है, नहीं होती। मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। अगर तो आपके पास y की वैल्यू आ रही है, फिर तो आपके पास ग्राफ कौन सा बनेगा, ये वाला। y और x की वैल्यू आ रही है, फिर तो मतलब कि आपके पास सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपके पास y की वैल्यू नहीं आ रही, और अगर y की नहीं आ रही तो x की तो निकाल ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे y की वैल्यू नहीं आई तो y की वैल्यू अगर आई नहीं है तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, कुछ भी नहीं पुट कर सकते। तो मतलब x की भी कोई वैल्यू नहीं आएगी, x की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी, और y की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई। इसका मतलब जब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तब इसका मतलब आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट ग्राफ होएगा। और उसके अंदर कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने होंगे आप बताओ, बिल्कुल सही है, कितने, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कितने, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब कि हर एक पॉइंट क्या होएगा, इनका सॉल्यूशन होएगा। हर एक पॉइंट क्या होएगा, इनका सॉल्यूशन होएगा। हर एक पॉइंट क्या होएगा, इनका सॉल्यूशन होएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर आपके पास वहां पे x और y की वैल्यू आ जाती है, जैसे हमने एग्जांपल नंबर अभी इससे पिछले वाली देखी, तब वो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ बनेगा। और कितने सॉल्यूशंस आएंगे, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। अगर आपके पास y की वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आती और x की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आती, जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है 18 इक्वल्स टू 18, बट हमें ये पता है, हमको ये पता है 18 की वैल्यू 18 के इक्वल होती है, तो मतलब ये चीज क्या है, ट्रू है। अगर ये चीज ट्रू है तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि उसके अंदर कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। क्या मान के चलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। मतलब कि अगर ये चीज ट्रू आ रही है, जैसे ये चीज क्या है, फॉल्स। अगर मान लो इसकी वैल्यू यहाँ पे ये आई थी 4 इक्वल टू 6, क्या ये ट्रू होता, क्या ये ट्रू है, 4 की वैल्यू 6 के इक्वल होगी, नहीं हो सकती। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, फॉल्स। क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे, फॉल्स।
अगर फॉल्स आएगा तो वो नेक्स्ट एग्जांपल में समझाऊंगा कि अगर फॉल्स आएगा तब कौन सा ग्राफ और कितने सॉल्यूशंस होंगे। बट यहाँ पे अभी क्या आ रहा था 18 इक्वल्स टू 18, क्या आ रहा था 18 इक्वल्स टू 18। हमें पता है 18 की वैल्यू अगर 18 के इक्वल है तो मतलब वो क्या है, वैल्यू तो ट्रू है, चाहे y और x की वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई, बट आंसर क्या है वो तो सही है ना। 18 की वैल्यू 18 की इक्वल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो मतलब हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इतना समय आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे लास्ट एग्जांपल के ऊपर, मतलब एग्जांपल नंबर 10 के ऊपर। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 10 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 10 में हमें गिवन क्या है वो चेक करते हैं। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। विल द रेल क्रॉस ईच अदर, क्या ये दो रेल्स आपस में क्रॉस कर सकते हैं एक दूसरे को। हमने वो क्या करना है, चेक करना है। वो क्या करना है, चेक करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y, क्या है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या है हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या है मेरे पास, पहली इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें से कौन सी इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है आपको, ऊपर वाली, बिल्कुल सही है, ऊपर वाली लग रही होगी। तो ऊपर वाली में से क्या करो आप, x को फाइंड आउट कर लो, x को क्या कर लो, फाइंड आउट। मैंने आपको ये नहीं बोला कि हमेशा इजी उठानी है, जो आपका मन करता है वो उठा लो, बट इजी उठाने से क्या होएगा, आंसर थोड़ा सा फास्ट निकल जाएगा। क्या होएगा, आंसर थोड़ा सा फास्ट निकल आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इजी वाली उठा लेते हैं, मतलब जो हमें देखने में इक्वेशन क्या लगती है, थोड़ी इजी लगती है, हम उसको क्या कर सकते हैं, पहले उठा सकते हैं। आप कोई भी उठा लो, कोई भी इक्वेशन उठा लो, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर उठानी है नीचे उठानी है, और हमेशा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप y वाली भी कर सकते हो या x वाली भी कर सकते हो, जो आपका मन करता है वो कर सकते हो। समझ आया, ठीक है। अब जैसे मैं पहली इक्वेशन उठाता हूँ, वो क्या आपके पास x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, वो क्या आएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये 4 उधर जाके क्या हो गया प्लस का, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, क्या हो गया x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y। क्यों, ये 2y इधर क्या हो रहा था ऐड, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा सब्ट्रैक्ट। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, वो क्या आई आपके पास 4 माइनस 2y, मतलब x की वैल्यू किसकी टर्म्स में आई है, y की टर्म में आई है, ठीक है ना। अब आगे substitute the value of x in equation 2। इसको मैं 1 नाम देता हूं इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूं। कोई भी इक्वेशन को कुछ मर्जी नाम दे दो। तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू अब किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब कि इसके अंदर क्या करनी है, मैंने पुट करनी है। अब इसके अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू किसके अंदर पुट कर देनी है, इसके अंदर क्या कर देंगे हम पुट, तो 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। मेरे पास क्या आई है 4 माइनस 2y x की वैल्यू आई थी, वो मैंने क्या पुट कर दी, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, क्या कर दी, पुट कर दी, मतलब x की वैल्यू को क्या कर दिया मैंने, पुट कर दिया। इतना हमें आया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 माइनस 4, मतलब प्लस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 2 4, साथ में क्या है y, आगे क्या है प्लस 4y, आगे क्या आपके पास माइनस 12 इक्वल टू 0 अब यहाँ पे क्या है माइनस 4y, यहाँ पे क्या है प्लस 4y, तो ये क्या हो गया आपस में कट हो गए। तो 8 माइनस 12y माइनस 4, 8 माइनस 12y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, माइनस 4 की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, माइनस 4 की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ही क्या हो जाए, गलत हो जाए, अगर स्टेटमेंट ही क्या हो जाए, गलत हो जाए, तब आपके पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आएंगे, नो सॉल्यूशन। क्या आएंगे, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, और आपके पास जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस वाला। क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस वाला ग्राफ बनेगा। अगर आपके पास स्टेटमेंट क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए, तब आपके पास कौन सा सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, और आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल वाला ग्राफ बनेगा। मतलब कि नो टू रेल्स, मतलब कि क्या हुआ, नो टू रेल्स विल क्रॉस ईच अदर, मतलब कि कोई भी टू रेल्स क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को।
इतना समय आया। और हमारा ग्राफ भी कैसे बन रहा था, आपको अगर याद होगा, पैरेलल लाइंस वाला क्या बन रहा था, ग्राफ बन रहा था, अगर आपको याद हो। अगर नहीं याद तो वीडियोस में जाके आप चेक भी कर सकते हो। समझ आया। अगर अभी हमने जो पिछली एग्जांपल देखी थी उसमें क्या आ रही थी, उसमें y की वैल्यू चाहे नहीं आ रही थी, बट स्टेटमेंट क्या आ रही थी, ट्रू आ रही थी। स्टेटमेंट क्या आ रही थी, ट्रू। ट्रू का मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल थी, ये वैल्यू 18 की वैल्यू 18 के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। अगर वैल्यू इक्वल आ जाए तब हमारे पास क्या होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर आपके पास वैल्यू क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए, मतलब -4 की वैल्यू क्या 0 की इक्वल होती है, नहीं होती। अगर आपके पास स्टेटमेंट ही फॉल्स आ जाए, मतलब उसका मतलब क्या होगा, हमारा आंसर क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है। क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इतना समय आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।